हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ्स गर्ल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं, काउंटिंग फिगर। और काउंटिंग फिगर्स के अंदर आज हम ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स की बात करेंगे। किसके अंदर बात करेंगे? ट्राइंगल के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स बनते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो उन सब ट्राइंगल्स की काउंटिंग करना मैं आज आपको सिखाऊंगा। क्लियर है वाली बात? तो देखते हैं। देखिए, मैंने एक फिगर बना रखा है। ले सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ये। अब मुझे बताओ इसमें कितने ट्राइंगल है। आप कहोगे तो एक ही ट्राइंगल है, तीन साइड होती हैं और एक ही ट्राइंगल है ये। हाँ बिल्कुल। अगर मैं कहता हूँ इसी ट्राइंगल के अंदर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो आप कितने ट्राइंगल बन गए? तो आप कहोगे सर एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक बड़ा वाला है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? टोटल मिलाकर हो गया तीन। बिल्कुल सही बात है ना। अगर मैं कहूँगा चलो इसमें बताओ तो इसमें होगा सर एक ये वाला, एक ये, तीन तो दिख ही रहे हैं यहाँ। फिर जब मैं इन दोनों को उठाऊंगा तो दो इधर आएंगे, इन दोनों को उठाऊंगा दो इधर आएंगे और फिर कॉमन लाइन हटाऊंगा तो एक बन जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ से क्या हो ना, चीज़ें स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ एक ट्रिक बना दी। मैंने कहा काउंटिंग करनी है तुमको, तो मैंने कहा एक, दो और तीन, इन नंबरों को ऐड कर लो। इन नंबर को ऐड कर लो मतलब तीन प्लस दो प्लस एक, तो ये हो गया तीन और दो पाँच और एक छः। तो मतलब इस ट्राइंगल के अंदर कॉमन वर्टेक्स से छह ट्राइंगल बन गए। खत्म क्वेश्चन। अगर वही चीज यहाँ एप्लीकेबल कर सकते हो तो करके देखो। मिलाते हैं आंसर। यहाँ पर कितने बने? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो अब इनका सम करना है आपको। कॉमन वर्टेक्स से पांच लाइन ड्रॉ करिए है, तो चार लाइन ड्रॉ करिए। एक, दो, तीन, चार। कैसे काउंट करोगे? तो यार कंजुगेटिव नंबर को ऐड करने का तरीका होता है एन एन प्लस वन बाय टू। तो ये क्या है? पाँच। पाँच गुणा छः बटे दो, दो से छः, तीन तीन पंजे 15। तो ये काउंटिंग आपको ध्यान आनी चाहिए अगली बार से। टोटल ट्राइंगल होगा 15। कितना होगा इसके अंदर? 15। तो बड़ा आसान तरीका है ना कॉमन वर्टेक्स से। पर यहीं पर मैं आपसे कुछ बातें और करता हूँ। लेट सपोज अगर मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, अब बताओ कितने बन गए? तो आप कहोगे सर जब हमने बड़ा वाला उठाया, ए बी सी उठाया, तो हमें तो मालूम था छः हैं। फिर हमने छोटा वाला उठाया, ए डी ई, इसको भी देखा जाए तो ये तो वैसे ही ट्राइंगल दिख रहा है। इसमें भी काउंटिंग उतनी है कि एक, दो, तीन। ये भी कितना हो गया? छः। तो ये हो गया 12। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि अगर सेम है, यहाँ पर भी देखिए वही एक बेस, यहाँ पर भी एक बेस, यहाँ पर भी लाइनें सेम है, तो अगर बड़े वाले का 6 है तो उतने ही लाइन वालों का कितना होगा? डबल कर दीजिए बस, 12। समझ में आ रही बात? अगर मैं काउंटिंग यहाँ अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये है, मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दी लाइन, यहाँ पर ये और एक कर दी यहाँ। चलिए मुझे बताइए कितने ट्राइंगल अब बनेंगे। तो आप कहोगे सर बड़े वाले का तो मैंने काउंट कर लिया 15। जब मैं इस पर आया तो इसके लिए एक, दो, इसके लिए दो और इसके लिए तीन। तो तीन और दो पाँच, एक छः। तो मतलब ये ट्राइंगल से कितने, इस बेस लाइन बनाने से कितने ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल निकले? छः। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से एक और यहाँ से ये दो, तो दो और एक तीन। यहाँ से कितने निकले? तीन। तो टोटल कितने हो गए? छः प्लस तीन नौ और 15, 15 और नौ 24। तो बात समझ में आई होगी आपके। क्लियर है वाली बात? ठीक है ना। बड़ा सिंपल सी बात है ये, बस कॉमन वर्टेक्स एक है। अब आगे अगर हम बात करें, एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, देखते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल मैंने बना लिया और इस ट्राइंगल को नाम दिया मैंने ए बी सी। इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन। तो दो ट्राइंगल बन रहे थे आपके और कंप्लीट कितने होंगे? तीन। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसमें आगे कुछ और बात करता हूँ, जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया और एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल बना दिया। मुझे बताओ कितने ट्राइंगल? तो आप कहोगे सर एक, दो, तीन और एक ये चार और एक ये बाहर वाला पाँच। बिल्कुल सही, पाँच। अगर मैं इसी फिगर के अंदर, अगर मैं इसी फिगर के अंदर एक और ट्राइंगल बना दूं, ये, अब मुझे बताओ कितने ट्राइंगल बन गए? तो आप कहोगे सर एक, दो, तीन, चार और बड़ा वाला पाँच। पाँच तो है ही, पाँच तो काउंट करें। अब एक अंदर भी तो बन गए। तो आप कहोगे हाँ सर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। और बड़ा वाला मत काउंट करना। क्यों? क्योंकि ये आपने उस पहले जब काउंटिंग में काउंट कर लिया है। तो ये पहले तो पांच बने थे, वापस से अब चार। अब मैं इसके अंदर एक और बना दूं तो भी चार 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 का सीन चलता रहेगा, है ना। सिर्फ एक बार पांच आना है स्टार्टिंग में। तो पांच और चार नौ। तो इसका आंसर क्या होगा? नौ होगा। अगर इसी में मैं, अगर मान लीजिए इसे ट्राइंगल के अंदर ये मैं ट्राइंगल तो बना ही दिया, ये टच हो रहा है, ये लाइन इस तरह से और ड्रॉ कर दूं। अब बताइए कितने ट्राइंगल और बनेंगे, है ना। तो आप कहोगे सर कॉमन वर्टेक्स है, तो एक, दो, तीन हो गया।
ये 3 है, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। बिल्कुल सही बात है, कितना हो गया, ये हो गया 9। अब आप कहोगे सर एक ये भी है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, और एक बड़ा वाला और है, कितना हो गया 9, 10 और 1 11। तो आप ये बड़े वाले फिगर को कभी कभी मिस कर जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। तो चलिए अभी इसमें मैंने क्या बताया, एक मान लीजिए, अब आगे फिगर पे आते हैं। ये ए लाइन है, कितने ट्राइंगल हैं, आप बोलो सर 3, मैंने कहा अब और बताओ, अब बताओ कितने। तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक कॉमन वर्टेक्स का तरीका था, अब दो वर्टेक्स से लाइन चली गई। तो मैं काउंटिंग लिख रहा हूँ 1 2, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखिए 1 2। अरे ये क्या करा, अभी देखते हैं। अभी हमने क्या करा, अब हमने 2 लाइन ले ली और यहाँ से भी 2 लाइन। ठीक है, काउंटिंग करी 1 2 3, यहाँ से करोगे 1 2, एक कॉमन 3। समझ में आ रही बात, कितना सिंपल था। मैंने और ले लिया, तो यहाँ पर आपने कहा एक लाइन, 2 और ये 3, यहाँ से 1 2 सॉरी 3, थोड़ा zigzag वे में बननी है। ये सब कॉमन पॉइंट से निकली गई लाइन है ना। यहाँ पर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 और ये कॉमन के लिए 4। तो एक बात समझ लीजिए, अगर लाइन सेम है, सेम नंबर ऑफ लाइन है, सेम नंबर ऑफ लाइन है, तो ध्यान रखिए, जो कॉमन नंबर होगा उसका क्यूब कर दो उतने ट्राइंगल बनेंगे, जो कॉमन नंबर होगा उसका क्यूब कर दो उतने ट्राइंगल बनेंगे, जो कॉमन नंबर होगा उसका क्यूब कर दो उतने ट्राइंगल बनेंगे। सिंपल सा फंडा है। अब प्रॉब्लम आ सकती है जब नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग हो, है ना। देखते हैं, जैसे कि ये दो ट्राइंगल, दो ऑप्शन, दो क्वेश्चन उठाते हैं। एक तो ये हो गया और एक ये। अब यहाँ पर एक लाइन, यहाँ से मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ से एक 2, है ना, यहाँ से एक 2 3 हो गई। ठीक है, चलिए अब आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बड़े संभाल, देखिए कोई कॉमन नंबर तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का ही फिगर तो है। ये एक ट्राइंगल है और इसमें 2 ये लाइन है। अब इसके ट्राइंगल नहीं बता पाओगे आप, 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 ही तो होंगे। तो वही तो चीज़ है, 1 2 और 3 कितना हुआ 6। सिमिलरली जब आप इस पूरे की बात करोगे तो उसमें भी 1 2 3 6 होंगे, सेम फिगर है ना। तो 6 और 6 कितना हो गया, इस पॉइंट पर आए 12। इस पॉइंट पे चेक करते हैं, 1 और 2 टोटल कितने हो गए 3। यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ तो 3 है ना। ये देखिए, ये वाला फिगर कैसा है, ये कुछ ऐसा फिगर है। ये फिगर कुछ इस तरह से है कि एक लाइन है ये, लेकिन ये इस तरह से 2 लाइन गिवन है बस। ठीक है, तो जो जितने 1 और 2, अगर 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, यस और नो। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितने होंगे, यहाँ से 3, तो 3 यहाँ से होंगे, 3 यहाँ से, 3 और 3 6 6 3 9, इस पे कितने आए 9। ठीक है, तो 12 और 9 कितने होते हैं, ऐड कर लीजिए, 12 और 9 हो गए आपके 21। कितने हो गए 21। अब आपको बताने हैं ट्राइंगल कितने, इन दोनों पॉइंट्स के ट्राइंगल आपने काउंट कर लिए 21। अब आपको कॉमन पॉइंट्स को माइनस कर दीजिए बस। कॉमन पॉइंट्स इन दोनों को छोड़कर, ये जो जिनसे आपकी लाइन ड्रॉ हुई, इन पॉइंट्स को छोड़कर कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6, 21 में से 6 गए, तो 15 ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं। बड़ा सिंपल सा वे है। ठीक है, अभी हम इसको और देख लेते हैं, इंक चेंज कर लेंगे ना इसकी। काला, देखो, जब आपने ये वाला पॉइंट उठाया, ये अब समझिएगा, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो इसको जब निकालोगे 4 इंटू 5 बटे 2, है ना, 10, मतलब ये 10। तो अब आप देखिए कितने पैटर्न ऐसे, एक लाइन, 2 लाइन, तो 10 यहाँ बनेंगे, 10 यहाँ बनेंगे 20, 10 यहाँ बनेंगे 30, तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो 30। अब आप इस पर आओ, है ना, ए ट्राइंगल ये, तो यहाँ कितना, यहाँ से 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ कितने बनेंगे, तो 1
6 6 12 6 18 18 और 6 24, ठीक है ना। तो ये 4 बार है ना, 1 2 3 4, तो ये 24, तो टोटल कितने हो गए 30 और 24 होते हैं 54। कितने होते हैं 54। चलिए इसमें से कॉमन पॉइंट माइनस कर दो, कॉमन कितने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कुछ कॉमन दिख रहा है किसी को, बिल्कुल नहीं। इन दोनों को नहीं काउंट करना है ना, ये और ये इग्नोर करने हैं आप। सिर्फ कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 42। तो कितने ट्राइंगल बनने हैं इसके अंदर 42। तो ये एक सिंपल सा तरीका था, अगर आपकी लाइन सेम ना हो, फिगर्स का ट्राइंगल्स काउंट करिए पॉइंट्स पर और उनमें से कॉमन वाले पार्ट्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर है वाली बात। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई। क्वेश्चनों पर देखते हैं, देखिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी ट्राइंगल गिवन फिगर। सबसे पहले आपने ये उठाइए, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 और पूरा 3, यहाँ तो आंकड़ा बैठा 3 का, है ना। अब जब आप इस ट्राइंगल को लोगे तो देखिए एक लाइन है, तो 1 2, तो इसका भी कितना आएगा 3। जब इस छोटे वालों के लोगे तो 1 2, उसका भी कितना आएगा 3। समझ में आ रही बात। 9 तो ये हो ही गए। अब ये बड़ा वाला कौन गिनेगा, ये बड़ा वाला, है ना। तो इस बड़े वाले की काउंटिंग रह रही थी, ये भी कितना हो गया 3 और 3 6 6 3 9 9, और ये कितना हो गया 10। अब और काउंटिंग देखते हैं कुछ रह रहा है क्या। चलिए ये जब आपने बड़ी लाइन ड्रॉ करी ऐसे करके, आपने जब ऐसे करे करी, तो 1 2 ये भी तो काउंट होंगे, क्योंकि बड़ा तो हमने काउंट, 2 और बढ़ा दीजिए इसमें, क्योंकि बेसिकली ये भी तो 3 ही है ना। कितना हो गया 9 और 3 12, यस और नो। तो 12 और 12 से मोड बी ऑप्शन। क्लियर है वाली बात, है ना। आगे बढ़े, चलिए यहाँ देखिए कितने होंगे। तो आपको हो गया सर एक कॉमन पॉइंट से 1 2 3, तो ये तो हो गया 6। फिर यहाँ पे करेंगे 1 2 और ये हो गया 2 और 1 3, तो ये हो गया 6 और 3 9। तो ऑप्शन नंबर बी। और कोई ट्राइंगल फिर भी देख लीजिए, अगर आप इतने को ये पोर्शन ऊपर वाले में काउंट करोगे तो मेरे हिसाब से 3 और 2 5 6 ही आने वाले, और नीचे को काउंट करोगे 2 और 1 3। और कोई ट्राइंगल तो बन नहीं रहा ना। अगर ये लाइन जुड़ रही होती, कोई नया ट्राइंगल बन रहा होता, और कोई ट्राइंगल तो आपको यहाँ पर बन ही नहीं रहा। क्लियर है। तो आंसर इज, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए 1 और ये इस बड़े वाले के लिए 2 और ये 3, तो 6 तो ये हो ही गए। अब इसकी बात करा, ये 7 ये 8 और एक ये 9, तो 3 और हो गए 9। और कुछ दिख रहा है आपको क्या, तो ये तो बड़ा वाला तो हमने पहले ही काउंट कर लिया है 6 के अंदर, तो आंसर क्या होगा इसका 9। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पर काउंट करते हैं। तो जब आपने ये कॉमन वर्टेक्स से लाइन गई ये गई, तो जब मैं इस छोटे वाले की बात कर रहा हूँ 1 2 और 3, तो 3 यहाँ है, ऐसे ही 3 यहाँ है, ऐसे ही 3 यहाँ है, तो 9 तो आपको मिल ही गए, यस और नो। अब आप समझिए जब आपने ये लाइन ड्रॉ करी ऐसे करके, तो 1 और 2 ये भी तो बन रहे हैं, 1 और 2, है ना। सिमिलरली ये लाइन ड्रॉ करी तो 1 और 2, सिमिलरली ये लाइन 1 और 2, और एक बड़ा वाला, कुल मिलाकर इतने बने। कितने बने 9 और 2 11 12 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। सो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है वाली बात, आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको इस तरह का फिगर समझाया। यहाँ पर कितने होंगे 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, एक ये होगा और एक बड़ा वाला होगा। कितने हो गए 5 10 15 16 और एक 17, डी ऑप्शन। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए चलिए इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर कितने होंगे यहाँ पर ए 2 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे। अब इतने फिगर को देखो पहले, इतने को, तो 3 यहाँ भी होंगे, कितने होगा ये 12, तो मुझे दिख ही रहे हैं। अब आप ये देखिए जब ये लाइन ड्रॉ हुई तो एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला भी तो जनरेट हो गया, यस और नो। जब लाइन ड्रॉ हुई तो बिल्कुल, तो ये कितने हो गए आपके, तो 3 3 6 6 3 9 9 3 12, तो पहले हो गए 12 13 14, 2 ये हो गए, है ना। अब आप ये देखेंगे, देखा जाए तो ये कंप्लीट ट्राइंगल ही है ना ये,
और उसमें एक लाइन ड्रॉ करी गई है, तो 1 2 और 3 तो वो भी है, तो 3 वो हो गए, तो टोटल कितने हो गए 17। आई बात समझ में? थोड़ा फिगर को ढंग से देखिएगा, 3 3 6 और अंदर वाला भी 3, ये भी 3 था। अब ये सिंगल लाइन ड्रॉ करी तो एक दो ट्राइंगल, एक ये वाला भी बना, और जब ये बड़े वाले को उठाओगे तो उसमें भी तो 3 बनेंगे। ठीक है, चलिए अब इस तरह का जो फिगर अगर आपके सामने कभी आ जाए, ये तो एक छोटा फिगर है ना, इससे बड़ा फिगर भी आपके सामने आ सकता है जिसमें बहुत सारे ट्राइंगल आपके हो सकते हैं। तो उन ट्राइंगल को देखने के लिए एक सिंपल सा तरीका रहता है आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है। देखिए, अगर, क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्राइंगल सेम होंगे यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, बेस, अगर एक बेस है तो ट्राइंगल कितने होंगे आपके, एक होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल। अगर बेस 2 है तो बेस 2 पे आपको 5 ट्राइंगल बनेंगे। अगर बेस 3 हो गए तो बेस 3 पर आपको 13 बनेंगे, याद रखिए। और बेस 4 है तो बेस 4 पे आपको 27 बनेंगे, और बेस 5 पे आपको ये 48 बनेंगे। तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। 6 पे और बता देता हूँ 78, तो ये याद रखनी है आपको, ताकि ये आपको हेल्प करेगी डायरेक्टली। अब इसमें कितने बेस बने, 1 2 3 4, तो 4 के हिसाब से कितने 27। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को टिक करना है। ये नंबर ऑफ काउंटिंग हमेशा ध्यान रखना सेम होगी, ये फिगर एकदम सिमेट्रिक आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि कम ज़्यादा हो गए हैं। क्लियर है वाली बात? तो यहाँ पर हमने बात करी थी आज ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स की बात। आगे हम बात करेंगे स्क्वायर के अंदर कैसे ट्राइंगल ढूंढते हैं। क्लियर है वाली बात? और उसके बाद फिर हम लाइंस की बातें करेंगे, फिर हम सर्कल की बात करेंगे। तो काउंटिंग फिगर में 2 से 3 क्लासेस और देखना। बाय।